जब कुछ लड़कियों को किडनैप कर कर छोड़ दिया जाता है एक जंगल में, फिर उन्हें पता चलता है कि वो एक साइको खूनी गेम का हिस्सा बन चुकी हैं। यहाँ से निकलना हो जाता है उनके लिए नामुमकिन। कहानी की शुरुआत होती है, हम दो लड़कियों को देखते हैं, काइल और मैडी, जो कि एक दूसरे से बातचीत कर रही होती हैं। इसी दौरान उनके बीच बहस हो जाती है और वो एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। जब काइल थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो उसे अपने दोस्त की एक चीख सुनाई देती है, इसीलिए वो अपने दोस्त को देखने जाती है कि उसके साथ क्या हुआ। वो देखती है कोई आदमी उसके दोस्त को बेहोश कर कर कहीं ले जा रहा है। इसके बाद कायल को भी कोई दबोच लेता है। जब कायल को होश आता है तो खुद को एक बॉक्स में पाती है। उस डब्बे में एक लाल रंग की लाइट झटपटा रही थी। इसी के साथ उसे एक अल्ट्रासाउंड वेव्स सुनाई देती हैं, जो आवाज़ इतनी तेज थी जो कि उसे सहन नहीं हो रही थी। वो डब्बे से बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन निकल नहीं पाती। कायल चिल्ला रही है और डब्बे पर हाथ पैर मार रही है। कुछ समय बाद वो डब्बे का दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो जाती है और डब्बे से बाहर निकल जाती है तो खुद को एक जंगल में पाती है। फिर उसे याद आता है कि उसकी दोस्त को भी कोई ले गया था। वो सोचने लगती है कि उसकी दोस्त को भी बेहोश करके यहाँ लाया गया है, इसीलिए वो अपने दोस्त का नाम पुकारती है। कायल ये समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ आखिरकार हुआ क्या और उसे यहाँ पर कौन लाया। बचने के लिए और मदद मांगने के लिए वो यहाँ वहाँ भागने लगती है। तभी उसे अपनी जैसी दो और लड़कियाँ मिलती हैं। उन लड़कियों को भी किडनैप कर कर यहाँ लाया गया था। वो लड़कियाँ भी दोस्त थीं। उन लड़कियों में से एक का नाम होता है सीना। वो कायल से पूछती है, क्या तुम्हारे पास सेल फोन होगा? कायल सोचने लगती है कि उसका सेल फोन शायद उसी डब्बे में होगा या उसे रखा गया था। वो डब्बे की जांच करती है लेकिन उससे कोई भी फ़ोन नहीं मिलता। इसका मतलब किडनैपर ने उसका फ़ोन उससे छीन लिया है। अचानक कायल को एक दौरा पड़ता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है। कुछ देर बाद वो बेहोश हो जाती है। जैसे ही वो बेहोश होती है वो किसी और के दिमाग से जुड़ जाती है। इसका मतलब यह था कि वो बेहोश होने के बावजूद वो सब कुछ देख पा रही थी जहाँ वो हो रहा था। वो देखती है कि एक आदमी के हाथों में कुल्हाड़ी है और वो यहाँ वहाँ घूम रहा है। उससे होश आता है तो वो देखती है कि सीना वहाँ नहीं थी, बल्कि केवल उसकी दोस्त थी। फिर वो पूछती है कि तुम्हारी सहेली कहाँ गई? वो बताती है कि वो वहाँ से चली गई जब तुम अपना होश खो बैठी। फिर वो पूछती है कि तुम बेहोश क्यों हो गई? कायला कहती है कि मुझे एक डिसऑर्डर है जिसके कारण मुझे दौरे पड़ते रहते हैं और मैं बेहोश हो जाती हूँ। यह सवाल था कि अगर कायल बेहोश होती तो हकीकत में वो कैसे देख पा रही थी और वो उस कुल्हाड़ी वाले आदमी के साथ कैसे जुड़ गई। फिर ये दोनों लड़कियां उस जगह पर जाती है जहाँ सीना गई थी। कुछ दूरी पर उन्हें वही डिब्बा मिलता है जहाँ कायला को रखा गया था। कायल और वो लड़की एक आदमी को देखते हैं जिसके हाथों में कुल्हाड़ी होती है और चेहरे पर एक डरावना सा मास्क लगा होता है। उसे देखते ही वो दोनों तुरंत छुप जाती हैं। कायल उस आदमी को पहले भी देख चुकी होती है, तभी फिर से उसे दौरा पड़ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। उधर कुल्हाड़ी वाला आदमी उस बॉक्स की तरफ बढ़ रहा होता है। कायल के बेहोश होते ही उसका दिमाग फिर से उस आदमी के साथ कनेक्ट हो जाता है। सीना की दोस्त जब ये देखती है कि कायल फिर से बेहोश हो गई है तो वहाँ से वो भागने लगती है, लेकिन वो आदमी उससे देख लेता है और उसका पीछा करने लग पड़ता है। कायल ये सब कुछ देख रही थी उस आदमी के दिमाग के जरिए। वो आदमी एक लड़की का पीछा करते हुए उसकी तरफ कुल्हाड़ी फेंकता है, लेकिन वो कुल्हाड़ी एक पेड़ में जाकर फंस जाती है। सीना की दोस्त तुरंत उस कुल्हाड़ी को निकालती है और उस आदमी पर हमला कर देती है, लेकिन वो आदमी बेहद ताकतवर होता है। वो लड़की से कुल्हाड़ी को छीन लेता है और उसको बेरहमी से वहीं मार डालता है। कुछ देर बाद कायल को होश आता है तो सामने वो लड़की की लाश देखकर बुरी तरह डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगती है। भागते भागते कायल एक जंगल के किनारे पहुंच जाती है। उसे लगता है कि अब वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी, लेकिन तभी उसके चारों तरफ कुछ अजीब से डिवाइस लगे हुए दिखाई देते हैं। जैसे ही कायल उन डिवाइस के पास जाती है तो उनकी लाइट लाल हो जाती है और बहुत तेज आवाज़ आने लगती है, लेकिन जैसे ही वो उनसे दूर जाती है लाइट फिर से हरी हो जाती है। अब कायल समझ जाती है कि उस डिवाइस की वजह से कोई भी इस जंगल से बाहर नहीं जा सकता। इतना ही नहीं, उसके दिमाग में भी एक डिवाइस फिट किया गया था जिसकी वजह से वो इस जगह से बाहर नहीं निकल सकती। थक हार कर कायल एक जगह बैठ जाती है। तभी उसके पास एक लड़की भागती हुई दिखाई देती है जिसके पीछे से एक कुल्हाड़ी वाला आदमी पड़ा होता है। वो आदमी कुल्हाड़ी लड़की की तरफ फेंकता है और उसे घायल कर देता है।
तभी एक और आदमी कायल की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो कुल्हाड़ी वाला आदमी उसे देख लेता है और उसके साथ लड़ने लगता है। दोनों के बीच एक लड़ाई शुरू हो जाती है। ऐसा लग रहा होता है कि वो कुल्हाड़ी वाला आदमी कायल को बचाने के लिए उससे लड़ रहा हो। कायल इसी मौके का फायदा उठाती है और उस घायल लड़की को लेकर वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ सिकमैन और उस कुल्हाड़ी वाले आदमी के बीच लड़ाई चल रही होती है। सिकमैन उसे काफी बुरी तरह से घायल कर देता है। फिर वो कायल को पकड़ने के लिए वहां से निकल जाता है। उधर कायल घायल लड़की के लिए मदद लेने जाती है, तभी वहां पर सिकमैन पहुंच जाता है। वो लड़की को पकड़कर घसीटने लगता है। लड़की की बुरी हालत हो चुकी थी। उससे कहती है वो, प्लीज मुझे जाने दो, लेकिन सिकमैन उसकी बात नहीं सुनता और उसके दोनों हाथों को जोर से खींचने लगता है। तभी कायल के सामने पिगमैन आ जाता है। वो आदमी उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सिकमैन उस लड़की के हाथों को जोर से खींचता है और उसके हाथों को उसके शरीर से अलग कर डालता है और उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ वो पिगमैन वाला आदमी और उसका सर अचानक फट जाता है, उसकी मौत वहीं हो जाती है। कायल वहां बड़ा उसका हथियार उठा लेती है और एक कैबिन के अंदर चली जाती है। तभी उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा होता है, तो कायल तुरंत उस पर हमला कर देती है, लेकिन अगले ही पल उसे पता चलता है कि जिस पर उसने हमला किया था वो एक लड़की थी। तभी सीना भी वहां पर पहुंच जाती है और उसके साथ एक और लड़की होती है। जब दोनों ने अपने साथी को मरा हुआ देखा तो वो बुरी तरह डर जाती है। कायल उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया, बल्कि उससे गलती से हो गया। तभी कायल को फिर से दौरा पड़ जाता है और उसका दिमाग फिर से उस नकाब वाले आदमी से कनेक्ट हो जाता है। कायल देखती है कि वो आदमी उसकी साथी को कहीं छुपा रहा होता है। कुछ देर बाद कायल को होश आता है। उसके सामने वाली लड़की वही होती है जो सीना के साथ आई थी। वो लड़की कायल से डरी होती है। इसके बाद सीना वहां से चली जाती है। कायल उस लड़की से बात करती है, तभी वो उसका नाम उससे पूछती है। वो अपना नाम रोजी बताती है। अब कायल और रोजी के बीच एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे से वादा करती हैं कि वो एक दूसरे के हालातों में एक दूसरे की मदद करेंगे। तभी रोजी कायल को बताती है कि उसकी एक और दोस्त है जो इसी तरह इस जंगल में फंसी हुई है। अब दोनों मिलकर उसे ढूंढने का और उसकी जान बचाने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी कायल के दिमाग में एक सवाल घूम रहा होता है कि आखिर उसका एक्समैन से कनेक्शन कैसे हो जाता है। तभी उसे याद आता है कि जब उसे यहाँ लाया गया था इससे पहले वो एक सर्जरी रूम में थी। वहाँ डॉक्टर ने उसकी आंखों के साथ कुछ छेड़छाड़ की थी। कायल सोचती है कि अगर उसके साथ ऐसा हुआ है तो बाकी लड़कियों के साथ भी जरूर ऐसा हुआ होगा। वो मरी हुई लड़की की आंखों को चेक करने के लिए जब उसकी आंखों को बाहर निकालती है तो उसकी आंखों में एक डिवाइस लगाया गया था। अब कायल को पूरा सच समझ आ जाता है कि उनकी आंखों में लगाया गया डिवाइस की वजह से वो एक्समैन के दिमाग से कनेक्ट हो पाती है। यानी इन लड़कियों को सिर्फ जंगल में छोड़ा नहीं गया, बल्कि उन पर नजर रखने के लिए उनके शरीर में एक डिवाइस लगाया गया। तभी सीना वहां पहुंच जाती है। कायल ने उसे सब कुछ बताती है। कायल समझ जाती है कि हर लड़की की आंख में एक ऐसा ही एक वायर सिस्टम लगाया गया है जिसके जरिए उन्हें देखा और कंट्रोल किया जा सके। और जब कायल उस आदमी के दिमाग से कनेक्ट हुई थी तब उसने देखा कि उसकी दोस्त को कहीं छुपाया जा रहा है। अब कायल को समझ आ जाता है कि कोई साधारण आदमी नहीं बल्कि एक बीस्ट है। असलियत में हर लड़की के पास एक बिस्ट जोड़ा गया है जो उसकी रक्षा करने की वजह से उसका पीछा करता है और उसे मारने की कोशिश करने वालों को उससे बचाता है। कायल को ये भी पता चलता है कि जब सिकमैन ने उस लड़की को मारा तो उसी समय पिगमैन भी मर गया, यानी कि पिगमैन उसका है जो बिस्ट था। ये सब एक खूनी गेम है जिसमें पैसों का लालच खेला जा रहा है। जो लड़की आखिर तक जिंदा बचेगी वो इस गेम की विजेता होगी। लेकिन सीना के मन में लालच आ जाता है। वो सोचने लगती है अगर मैं कायल और रोज को मार दूं तो उनके बिस्ट भी मर जाएंगे और मैं आखिरी में अकेली बच जाऊंगी और मैं इस गेम की विनर बन जाऊंगी। कायल और रोज को सीना के इरादे पता चल जाते हैं। वो दोनों वहां से भागकर एक दूसरे कैबिन में पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी सिकमैन भी वहां पहुंच जाता है। दोनों उससे बचने के लिए कैबिन के पीछे वाले रास्ते से निकलने की कोशिश करते हैं। भागते समय रोज का पैर एक जगह फंस जाता है। सिकमैन उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसे मारना वाला था। तभी कायल वापस आती है और सिकमैन से भिड़ जाती है। सिकमैन रोज को छोड़कर कायल को पकड़ लेता है, लेकिन रोज भी हार मारने वाली नहीं थी और सिकमैन के हथियार की मदद से उसकी उंगलियां काट देती है। अब रोज और कायल दोनों मिलकर सिकमैन पर हमला करती हैं और उसे आखिरकार मार डालती हैं। लेकिन तभी
तभी वहाँ पर एक और बीस्ट आ जाता है। कायल और रोज उसे देखकर समझ जाती हैं कि ये बीस्ट ना तो कायल का है और ना ही रोज का। वो सिकमैन की लाश को देखता है और वहाँ से भाग जाता है। कायल और रोज वहाँ से बाहर निकलती हैं, लेकिन बाहर सीना उनका इंतजार कर रही होती है। सीना अब कायल की दोस्तों को ढूंढ रही होती है ताकि उसे वो मार सके और उसके बीस्ट भी खत्म हो जाए। तभी रोज के सामने वही बीस्ट आ जाता है जो थोड़ी देर पहले वहां से भागा था। अब कायल समझ जाती है कि ये सीना का बीस्ट है। अब सीना का बीस्ट रोज पर हमला कर देता है। तभी वहां पर कायल का बीस्ट भी पहुंच जाता है और सीना के सर पर जोरदार कुल्हाड़ी मारता है। एक ही बार में सीना के सर के 2 हिस्से हो जाते हैं और जैसे ही सीना मरती है तो उसका बिस्ट भी मर जाता है। इसी तरह कायल और रोज की जान बच जाती है, लेकिन कायल अपने बिस्ट को भी जिंदा नहीं छोड़ती क्योंकि उसे पता था कि अगर उसका बिस्ट जिंदा रहेगा तो उसकी बाकी सहेलियों के लिए परेशानी खड़ा कर सकता है और उनकी जान को खतरा भी हुआ। इसलिए कायल उसे अपने हाथों से खुद ही मार देती है। कुछ देर बाद कायल अपनी दोस्त को सही सलामत देखती है और उसे लेकिन रोज को कायल और मैडी की दोस्ती देखकर काफी ज्यादा जलन होने लगती है। वो कायल की दोस्त को काफी ज्यादा भला बुरा कहती है। कायल उसे चुप रहने के लिए कहती है और दोनों आगे बढ़ जाती है। उन्हें वहाँ एक टनल दिखाई देती है जिससे उन्हें लगता है कि वो शायद वहाँ से बाहर निकल सकती है, लेकिन टनल बंद होती है और दोनों बुरी तरह फंस जाती है। तभी वहाँ पर एक और बीस्ट आ जाता है। अब कायल समझ जाती है कि यह बीस्ट उसकी दोस्त मैडी का है। उसी समय उसके सामने एक कुल्हाड़ी वाला आदमी पहुंच जाता है और कायल को एक और दौरा पड़ जाता है। रोज के दिमाग में एक तुरंत खतरनाक बात आती है कि अगर मैं मैडी को मार दूं तो उसका बिस्ट भी मर जाएगा और मैं सुरक्षित हो जाऊंगी। इसी सोच के चलते रोज मैडी का गला काट देती है। जैसे ही मैडी मरती है तो उसका बिस्ट भी मर जाता है। कुछ देर बाद कायल को होश आता है तो वो अपनी दोस्त को मरा हुआ देखती है। इसे देखकर उसे काफी बड़ा झटका लगता है। ये समझ जाती है कि ये काम रोज ने किया है। कायल गुस्से में रोज को खूब गालियां देती है और काफी ज्यादा भला बुरा कहती है और वहां से वो चले जाने के लिए भी कह देती है। इसके बाद कायल अकेली जंगल के किनारे लगे डिवाइसों के पास पहुंचती है। तब उसे पता चलता है कि उसकी आंखों में भी वही डिवाइस लगा हुआ है, इसीलिए वो अपनी आंख खुद निकालने लगती है। आंख निकलने के बाद कायल को कोई भी अल्ट्रासाउंड तेज आवाज नहीं सुनाई देती। इसका मतलब साफ था कि अब वो डिवाइस उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। कायल आखिरकार इस जगह से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ रोज इस गेम में आखिरी बची हुई थी, इसलिए वो विनर बन जाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। हम एक आदमी को देख रहे हैं जो इस खेल पर नजर रखा हुआ है। तभी कायल वहां पर पहुंच जाती है और उस आदमी पर हमला कर देती है, बेहोश कर उसे बांध देती है। इसके बाद ये इसी पूरी खेल और बाकी लोगों के बारे में सवाल करती है। सारी सच्चाई जानने के बाद कायल उस आदमी को भी मार देती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग न्यू और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल हमारे चैनल पर 0 ग्रोथ है।